नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, यूपी टेट और सीटेट की क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी है। कल मैंने मैथ के अंतर्गत पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ाया था। आज उसका दूसरा चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। यहाँ से सीटेट, यूपी टेट या कोई भी टीचिंग लाइन का एग्जाम हो, 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान, आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। तो आप सबको पता होगा, जैसे ABC एक संख्या है तो C क्या होगा, इकाई हो गई, B दहाई हो गई, A सैकड़ा हो गया। इसके बाद कोई और संख्या रहेगी, हजारवां मान, 10,000। ये सब तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 325, तो 325 में 3 क्या है, 3 जो है 3 क्या है, 3 दहाई है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा ना, 3 सैकड़ा हो जाएगा, 2 दहाई हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप सबको पता ही होगा। 3 सैकड़ा हो जाएगा, 2 दहाई हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो टोटल 300 हो जाएगा प्लस 20 प्लस 5 बराबर 325। ठीक, इतना तो आप सबको पता ही होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है, इसको हमको प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 4, 3, 2, 5 एक संख्या दी हुई है। ठीक, इसका हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक, तो मान लीजिए 5 क्या है, इकाई है, 1 है, 2 टेंस है, 3 100 पे है, 4 1000 पे है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मानवा है। तो इकाई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू यही हो जाएगी क्योंकि इकाई पे है। इसका क्या हो जाएगा, 2 लिखो, इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक 0 लगाओ, या दहाई पे है तो गुणे 10 कर दोगे तब भी वही आएगा। ठीक, उसके बाद 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 लिखो, उसके आगे कितनी संख्या है उतना 0 लगा दीजिए। कितनी संख्या है, 2 0, और इसका स्थान कौन सा है, सैकड़ा है, या तो 100 से गुणा कर दो तब भी वही आएगा। ठीक, उसके बाद 4 लिखिए, 4 के आगे कितने 0 हैं, 3, मतलब 3 संख्या है ना, तो 3 0 लगा दीजिए। ठीक, इसको हम लोग इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे 4 3 2 5, तो 5 है, 5 1 पे है 5, इसको 2 है, दहाई पे है, गुणे 10 बराबर 20, इसको सैकड़ा है तो 3 गुणे 100 बराबर 300, ये हजारवां मान है तो 4 गुणे 1000 बराबर 4000। तो प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते थे ना। ये तो इसका पूरा विस्तार हुआ, लेकिन सीधी सी बात, उसके आगे जितनी संख्या हो उतना 0 लगा दीजिए, वही उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे कोई संख्या और देखते हैं हम, मान लीजिए आपको दिया गया है 6 4 3 2 8। ठीक, इसमें आप लोग से पूछा जाए 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी, इकाई पे है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, एक 0 आगे लगा देंगे, 20 हो जाएगा। उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके आगे 2 संख्या है, 2 0 लगा देंगे। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 लिख के उसके आगे 3 संख्या है, 3 0 लगा देंगे। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 लिख के आगे 4 संख्या है तो 4 0 लगा देंगे। ठीक, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे ही करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। चाहिए आगे हम कुछ और सवाल देखते हैं। ये एक संख्या है 6 4 8 9 6, इसमें हम आपसे प्रश्न पूछते हैं 4 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू और 9 की प्लेस वैल्यू का अंतर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें का अंतर बताना है, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू और 9 की प्लेस वैल्यू का हमको अंतर बताना है। तो आइए हम देखते हैं 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की प्लेस वैल्यू 3 संख्या आगे 3 0 हो जाएगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 उसके आगे एक संख्या 1 0 हो जाएगा। तो इसमें अंतर निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक, 0 में 0 चला जाएगा, यहाँ से हासिल लाएंगे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 हो जाएगा,
यहाँ से 3 39 10 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालें पूछे जाती हैं। दो इसमें आपसे किसी का पूछ लेगा, इसी मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 उसके आगे कितनी संख्या है, 2 जीरो हो जाएगा। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। और 8 6 का अंतर मैं पूछ लेता तो इसी में आप लोग 6 माइनस कर देते, तो कितना हो जाएगा बताइए, 794 हो जाएगा ना, तो यह इसका आंसर हो जाता। ठीक, ये तो प्लेस वैल्यू की बात हुई। अब मान लीजिए फेस वैल्यू आपसे पूछी जाए, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फेस वैल्यू के लिए आप लोग मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 6 8 4 3। ठीक, इसमें फेस वैल्यू का मतलब होता है, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान होता है। तो जातीय मान क्या होता है, जो संख्या का जातीय मान पूछा जाए उस संख्या ही उसका जातीय मान होता है। जैसे 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 ही होगी। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक, जो संख्या पूछी जाएगी जिसका जातीय मान वही संख्या उसका जातीय मान होता है। ठीक, जैसे 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का क्या होगा, 6 ही होगा, मतलब उसका जातीय मान वही होता है। अब प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे देखिए 9 8 6 4 में 9 का प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू, 6 की बेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। एक संख्या दी हुई है 9864, इसमें 9 का प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू का अंतर पूछा गया है। तो पहले हम लोग 9 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 उसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 जीरो लग जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 की फेस वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने भी आपको बताया था फेस वैल्यू जो संख्या का पूछा जाए वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। इसको माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा है ना, अगर अंतर के जोड़ पूछता तो आप लोग प्लस करते, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ से इसको 10 में 6 घटाइए, 4 आया, यहाँ पे 9 उतर आएगा, यहाँ पे 9 उतर आएगा, यहाँ पे 8 उतर आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फेस वैल्यू भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ये तो दो पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, डेसिमल में प्लेस वैल्यू निकालना पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो आइए अब हम डेसिमल सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का आपसे डेसिमल में पूछा जाए, जैसे एक संख्या है 794.64। ठीक, डेसिमल किस तरफ का प्लेस वैल्यू जैसे आप लोग निकालते थे वैसे निकालोगे। 7 का पूछा जाए, इसके आगे 2 संख्या है, 2 जीरो। लेकिन अब डेसिमल के इस तरफ की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ लीजिए, मान लीजिए आपके 6, इसमें आप 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसको, 6 ऐसे लिख लेंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 6 के पहले पॉइंट एक ही संख्या है ना। ठीक, तो 6/10 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 4 की प्लेस वैल्यू पूछता आपसे, तो 4 लिखते, 4 के आगे कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो लग जाएगा। इसकी डेसिमल में आप लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे 643.896 है। तो इसमें मैं आपसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, डेसिमल के बाद एक संख्या है ना, 1 जीरो लग जाएगा। 9 की पूछूं 2 संख्या है, 2 जीरो लग जाएगा। 6 की पूछूं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इससे पे तो 3 जीरो लग जाएगा ना, पॉइंट 3 संख्या बाद है ना। तो आप लोग डेसिमल में इसको ऐसे सॉल्व करते थे। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके बाद डेसिमल की फेस वैल्यू कैसे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या रहे उतना नीचे जीरो लगा देते हैं। जैसे 0.6 है तो 6/10 हो जाएगा। इसमें 2 संख्या है तो 100 हो जाएगा ना, पॉइंट के बाद तो 2 जीरो लग जाएगा। पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएगा। ऐसे ही पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं रहे जिसका पूछा रहे उसने जीरो लगा देते हैं। जैसे 8 है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है ना, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लग गया। हम लोग डेसिमल में ऐसे निकालते हैं। ठीक, आइए हम कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, 7 6 5 4 3 2। ठीक, में 6 की प्लेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू में 3 की फेस वैल्यू का जोड़ क्या होगा।
यानी इसका सबका जोड़ पूछा गया है। तो आइए हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले 6 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 जीरो लगा दिया। उसके बाद 4 की प्लेस वैल्यू, 4 के आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दिया। उसके बाद 3 की फेस वैल्यू पूछा है, 3 ही हो जाएगा। इसका जोड़ सबका पूछा है, 3 0 4 0 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप लोग निकालना चले गए हैं। अगर किसी संख्या का फेस वैल्यू, जैसे एक सवाल आप लोग और देख लीजिए, इसके बाद आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। जैसे 0.25, ठीक, इसमें मैं आपसे पूछूं 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ठीक, मैं आपसे पूछ लूँ 5 का फेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पॉइंट के बाद है ना, तो 5 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट के आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो आप लोग डेसिमल का भी प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए होंगे, अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। हम लोग यूपी टेट और सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लास से चला रहे हैं, जिसके अंदर आज दूसरा चैप्टर प्लेस वैल्यू था। मैंने आज आप लोग को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना सिखाया। अब मैं चैप्टर वाइज ऐसे सबकी प्ले लिस्ट बनाऊंगा, डेली एक एक चैप्टर ऐसे कवर होंगे और एकदम जीरो से बेसिक समझाऊंगा एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपकी मैथ एकदम से कमज़ोर है तो यार देखते चले चलिए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एकदम बेसिक से बताऊँगा मैं। ठीक, इसके बाद जब पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे तो मैं इसकी हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह क्लासेस की सब प्रॉपर तरीके से डेली मिलेंगी, और सबकी मैं प्लेलिस्ट बना के चल रहा हूँ। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसे पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सबको आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबकी लिंक भी प्लेलिस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो एक सवाल मैं जाते जाते आपको देता हूं, आप लोग कमेंट में जरूर सवाल का आंसर बताइएगा। जैसे 365.32, इसमें आपको इस 3 की प्लेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू में अंतर बताना है, में अंतर का अंतर क्या होगा इसमें, यानी 3 की और 2 की प्लेस वैल्यू में अंतर क्या होगा, इसको आप लोग को बताना है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा, मैं कल की क्लास में आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, तो आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।